केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की मंजूरी मिलते ही बिहार के एनडीए समर्थित दलों में खुशी की लहर देखी जा रही। इसी कड़ी में रोहतास जिला के एलजेपी लोजपा रामविलास के रोहतास जिला अध्यक्ष कमलेश राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना के विषय में अपना पक्ष रखा। साथ ही साथ लोजपा रामविलास रोहतास जिला के कई कार्यकर्ता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर कमलेश राय, जो कि रोहतास जिला के लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं। उनकी क्या राय है और किस तरीके से केंद्र के इस फैसले को वो देखते हैं, और मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जातिगत जनगणना के विषय पर। आइए आपको सुनवाते हैं। रोहतास से डेहरी से अयान खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे देश में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या प्रेस वार्ता जो हम लोगों को सरकार केंद्रीय सरकार के द्वारा जो पिछले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि आने वाले दिन में जो जनगणना होगा वो जाति आधारित जनगणना होगा। उसमें एक कलम होगा जनगणना में कि किस जाति के आप हैं, उसमें नोट किया जाएगा और उस आधार पर कि पूरे देश में यह स्पष्ट होगा कि किस जाति के लोग की संख्या क्या है, कितने लोग हैं किस स्टेट में। इससे क्या होगा कि हमारे जो वंचित लोग रह गए हैं, बहुत ऐसी जातियां हैं जो जिनकी सामाजिक स्तर पर कोई पहचान नहीं है, तो ये सारे लोग इस जनगणना के माध्यम से प्रकाश में आएंगे और उनके लिए सरकार की तरफ से उनके विकास के लिए योजना बनेगा, जिससे कुछ वंचित और जो कमज़ोर तबका के लोग हैं उनको मजबूती मिलेगी। और इस जनगणना के लिए हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो हमारे नेता थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, उस समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं और आज चिराग जी की उपस्थिति में यह निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लाखों लाख बधाई एवं शुक्रिया करता हूं। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो इसके लिए श्रेय लेने के लिए होड़ लगा हुआ है कि हमारे दबाव में हुआ, हमारे कहने से हुआ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि हमारे नेता पासवान जी का ही सोचता कि इस तरह का जातीय जनगणना हमारे देश में हो, जो वंचित लोग हों उनको सही हक मिले। और आप लोग देखे होंगे कि पिछले जो स्वर्ण जाति के जो गरीब तबका के लोग थे उनके लिए भी हमारे नेता पासवान साहब ने लोकसभा में 10% आरक्षण देने का काम किया। तो इस तरह से हमारी पार्टी जो है, लेकिन बीच में एक स्टेटमेंट आई थी चिराग पासवान जी का कि जातीय जनगणना तो हो मगर इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। इस पे आपका क्या आपत्ति है? नहीं, भ्रमित किया गया। देखिए, आंकड़ा केवल सार्वजनिक करते रहे हम राजनीतिक लाभ के लिए और उस तबका को कोई वाजिब हक न मिले। हमारा मतलब है कि पहले हक दिलाया जाए जो वंचित लोग हैं। हमने कहा कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो प्रकाश में नहीं है और पिछड़ा के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर, महादलित के नाम पर कुछ लोग फायदा ले रहे हैं और वो लोग प्रकाश में नहीं है। अब तो स्पष्ट हो जाएगा ना। हमारे नेता पासवान साहब भी इसके पक्ष में थे और चिराग जी ने ऐसा नहीं कहा कि गोपनीय रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान कब आपका हम नहीं जानते हैं, हम नहीं देखे हैं। हो सकता है कि अब आप कह रहे हैं तो हम इसको ना भी नहीं करते हैं क्योंकि आप पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ऐसा तो सोच हमारे नेता का नहीं रहा है। हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं आई और अगर उन्होंने कहा होगा तो उसके पीछे कोई उनके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके हक के हित में ही कहा गया। जातीय जनगणना के साथ साथ क्षेत्रीय परिसीमन की भी बात कही अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? परिसीमन होना चाहिए। जब आपका जनसंख्या बढ़ रहा है तो उस हिसाब से परिसीमन भी होना चाहिए, ये अच्छी बात है। हाँ, परिसीमन भी होना चाहिए। मानव जनसंख्या के आधार पर
लोकसभा या विधानसभा का क्षेत्र बनता है और आज हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो भाई परिसीमन भी बढ़ना चाहिए और नया क्षेत्र बनना चाहिए, प्रतिनिधित्व लोगों का बढ़ेगा। तो ये सब अच्छी बात है। और आज एक बात और है कि आज विश्व प्रेस दिवस है और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, हमारा प्रेस है। तो आज इस दिवस के उपलक्ष्य में भी मैं आप तमाम मीडिया साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं हमारी सोच है या कल्पना है कि आप लोग भविष्य में भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ईमानदारी से जनता का पक्ष जैसा कि आप लोग सभी साथी रखते हैं, भविष्य में भी इस तरह सुंदर काम आप लोग कीजिए ताकि व्यापक आप लोगों को भी समर्थन मिले। क्योंकि बिना जो प्रेस है इसके बिना लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। आप ही लोग हैं जो लोगों के विचार को या पार्टी के या संगठन के या जो कमज़ोर तबका है, जो शोषित वर्ग है, उसके कष्ट को या जो समस्या है उसको आप लोग उजागर करते हैं। इस पर सरकार या जो भी है व्यवस्था इस लोकतंत्र के अंदर उस पर ध्यान देती है, काम करती है, उससे लोगों का कल्याण होता है। तो इस जो आज प्रेस जो दिवस है इससे हम लोग काफ़ी आज खुश हैं और इस उपलक्ष्य में हम चाहेंगे कि भाई मिठाई भी बटे आज प्रेस दिवस के रूप में। और राजनीतिक कार्यक्रम तो चलते रहता है और जो हमारे नेता हैं इनके बारे में कुछ दल के नेता अफवाह जरूर आए थे कि नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पासवान साहब आदरणीय जो रामविलास पासवान जी है वही उन्हीं का सोच था कि जातीय आधारित जनगणना। उस समय कल्याण मंत्री थे, आप देखे होंगे जब किसी ने मंडल आयोग लागू किया, कौन था है? उस समय लोग कहाँ थे? पासवान साहब ने आगे बढ़कर लागू किया। तो आज लोग उल्टा सीधा बात करते रहते हैं बिना सिर पैर का। राजद के लोग कह रहे हैं कि दबाव में निर्णय लिया गया। दबाव, अरे आप थे तो काहे नहीं किए? 14 से पहले आप थे, इन सरकार थी आपको महागठबंधन की, तो आपने क्यों नहीं कर दिया? चिराग पासवान जी को बिहार पुकार रहा है, आप लोग संगठन के लोग भी पुकार रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने बिहार का, और बिहार जो उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इस जनगणना से ये जो निर्णय लिया गया जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना का तुरंत मतलब बिहार चुनाव से पहले ही केंद्र की मंजूरी क्यों मिली, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, चुनाव को लेकर कुछ कहीं नहीं, बिहार की चुनाव साधने की कोशिश तो नहीं? नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है इससे। वो तो अपने समय पर जातीय जनगणना होगा देश का, उसमें जातीय आधारित जनगणना होगा। ऐसा नहीं कि बिहार चुनाव से पहले हो जाएगा। जो उसका समय है, जिस समय पर होता है जातीय जो जनगणना होता है उसी समय जनगणना होगा। और जो है ऐसा कुछ नहीं है, बिहार से मतलब नहीं है, इतने स्टेट हैं देश के अंदर। तो ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, कोई बिहार से कोई इसका संबंध नहीं है। लेकिन जो आज कुछ बिहार के नेता उछल के कर रहे हैं कि हमारे दबाव में लिया गया, ये हमारा कार्यक्रम था, हमने इसके लिए किया। तो आपने, जब आप सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं किया? आप तो सरकार में बहुत दिन रहे, 11 से पहले आप सरकार में थे, 14 से पहले, तो आपने क्यों नहीं किया? तो उस समय आप किए नहीं, बिहार में आप थे, आपने बिहार में आपने 5 से पहले क्यों नहीं किया? आज आप कह रहे हैं कि हमने किया, हमने करा दिया। आपको उस समय करना चाहिए जब आप सरकार में थे। कौन रोक रहा था आपको? आप करते।